कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के विरोध का मामला, पुलिस ने 58 लोगों पर मामला दर्ज किया है। 58 लोगों में से 12 लोगों की पहचान हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने 58 लोगों पर मामला दर्ज किया है और वहीं कई लोगों की पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है फिलहाल कि 12 लोगों की पहचान की जा चुकी है और लोगों की भी जो है पहचान में पुलिस जुटी हुई है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मंडी में विरोध देखने को मिला था और जिस समय पर विरोध हुआ था उस समय की तस्वीरें भी सामने आई है और अब जो है वीडियो के आधार पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। 58 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था और उन लोगों की जो है जांच लगातार जारी है। उनमें से 12 लोगों की पहचान कर ली गई है और भी लोगों की जो है जांच जारी है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो एक जगह पे कुछ लोग खड़े होकर जो है नारे लगा रहे थे। दूसरी बात, जब मैं जो है रेस्ट हाउस चुनाव पहुंचा, वहाँ पर काफ़ी 50-1 लोग थे जो कुछ बात अपने रखना चाहते थे, तो उनके साथ मैंने बातचीत की। उन्होंने एक लिखित में मुझे जो है ज्ञापन भी दिया कि जो कॉलेज जो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का है उसको वहाँ से शिफ्ट ना किया जाए। जब हमने कहा कि ये बात जो है मैंने अकेला फैसला नहीं करना है, गवर्नमेंट लेवल पे फैसला होगा, तो मैंने कहा आपका रिप्रेजेंटेशन आ गया है, इसको मैं आगे सरकार में बात करूँगा ले जाकर। तो उसके बाद इन्होंने जो है, जब मैं वहाँ से जाने के लिए, एक मीटिंग थी मेरी, उस मीटिंग के बाद जब जाने के लिए बाहर निकल रहा था, उन्होंने रास्ता रोककर वहाँ पर जो है नारेबाजी शुरू की और कॉलेज को जो है शिफ्ट नहीं करने के लिए जो है एक किस्म से दबाव बना रहे थे, जो कि अनुचित था। जब उनकी बात सुनी गई, एक बार नहीं 3 बार उनसे बातचीत हुई और सारी बातें कहने के बाद वो जो है तो एक जगह पे पिछले कल शाम को जो ये इंसिडेंट सामने आया था, इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जो एफआईआर है वो रास्ता रोकने के बारे में है, जो रास्ता रोका गया मंत्री जी का और जो बाकी वहाँ पर अनलॉफुल असेंबली हुई। पुलिस ने इसमें मामले दर्ज किए हैं और जो लोग हैं वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई उसके हिसाब से की जाएगी। पिछले कल कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के विरोध के मामले पर जो है अब हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र मंडी का दौरा करने पहुंचे राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी के साथ भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जो व्यवहार किया है वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने साजिश विरोध कर न केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है बल्कि आपदा प्रभावित लोगों के घर बसाने के कार्य में भी जो है रोड़ा अटकाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कहा गया और वहीं आपको बता दें कि भाजपा नहीं चाहती कि आपदा प्रभावित परिवारों को राहत और सहायता मिले और साथ ही कहते नजर आए कि जिन परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया है, यदि उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके पुनर्वास के कार्यों में बाधा भी न बने और भाजपा का ये आचरण मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध है। राहत एवं पुनर्वास कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के लिए काम कर रही है और इसमें राजनीतिक रोटियां सेकना एवं हिंसक प्रदर्शन करना और बाधा डालना पूरी तरीके से संवेदनहीनता है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए शिमला से ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ गए। प्रदीप ठाकुर, देखिए सबसे पहले आप ये बताइए कि जो पूरा मामला है अब ये तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से वे मंडी पहुंचे थे जायजा लेने के लिए और इस दौरान हमला किया गया और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए बीते कल कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जिनके पास आपदा प्रबंधन और जो राजस्व अभी है इससे जुड़ा सारा कामकाज इनके पास है, तो ये बीते कल मंडी पहुंचे थे। मंडी में जो सराज विधानसभा क्षेत्र में इनका जाना हुआ और इस दौरान वो वहां पर बैठक भी कर रहे थे लोगों के साथ जो आपदा प्रभावित है उनसे भी मिल रहे थे। लेकिन इस बीच रेस्ट हाउस के बाहर ही जो वहां पर कुछ लोग थे वो लगा और से निकलने लगे तो नारेबाजी हुई और फिर जूते फेंकने की घटनाएं हुई है। काले झंडे जो है उनको दिखाए एफआईआर दर्ज जानकारी है कि अब तक उसमें 12 लोगों की पहचान हुई है और आगे कार्रवाई जारी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। हालांकि कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का भी इस घटना के बाद बयान आया है
और उन्होंने कहा कि हम केवल वहां पर लोगों की समस्या जानने के लिए गए थे और राहत पुनर्वास का काम कैसा चला है वो जानने के लिए गए थे। लेकिन जो एक विषय वहां पर उठाया गया कि जो थुनाग का कॉलेज है, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री कॉलेज है, उसको वहां से शिफ्ट करने को लेकर जो सरकार का विचार चल रहा है उसको लेकर लोग विरोध कर रहे थे और उसमें थुनाग क्षेत्र के लोग ही विरोध कर रहे थे। और उनका ये भी कहना है कि कुछ एक लोग, चुनिंदा लोगों का ये विरोध है, लेकिन आम लोग, जो प्रभावित लोग हैं, उनकी तरफ से कुछ भी गलत नहीं किया गया है। केवल कुछ थे जो वहां पर लोकल चाहे दुकानें चलाते हैं, जिनको लगता है कि इस कॉलेज के शिफ्ट करने से उनको उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचेगा, उनका विरोध था। और बीजेपी पर उन्होंने खासतौर पर आरोप कटाक्ष किया है, आरोप भी लगाया है कि उनकी तरफ से ये सारा सुनियोजित तरीके से हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आज बीजेपी के विधायक, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं सतपाल सत्ती, उनकी तरफ से भी आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बाकायदा इस मामले पर उन्होंने विशेष तौर पर जोर दिया कि वहां पर जो राजस्व मंत्री गए, उन्होंने उनका उस वक्त जो वहां पर व्यवहार था वो ठीक नहीं था, उससे लोगों में रोष था। और ये जो कॉलेज शिफ्ट किया जा रहा है उससे लोगों का रोष बढ़ रहा है। लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से, संयमपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। और मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है, आज उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, सोशल मीडिया में पोस्ट भी की है और उन्होंने इस घटना की निंदा भी की है। तो अब ये पॉलिटिक्स जरूर शुरू हुई है और ये भी कहा गया है सरकार की तरफ से, यानी खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि जो वहां पर राहत एवं पुनर्वास को प्रभावित करने की कोशिश की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पुलिस एक्शन उनके खिलाफ होगा। लेकिन ये जो वहां के जो लोकल बीजेपी के लीडर्स हैं, वर्कर हैं, उनका व्यवहार और वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। तो अब पूरे इस विषय को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। पहले भी हमने देखा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के बीच कई बार तीखी नोकझोंक होती रही है, चाहे वो मीडिया के जरिए या फिर विधानसभा के भीतर भी हमने ये चीजें देखी हैं कि तीखा बार पलटवार एक दूसरे पर जो है कटाक्ष जो है वो किए जाते रहे हैं। लेकिन अब ये नया रूप जो है एक तरह से ये देखने को मिला है कि स्वराज जो पूर्व मुख्यमंत्री का अपना गृह हल्का है, यानी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो वहां पर ये घटना घटी है। तो सियासत इस पर शुरू हो रही है और देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये क्या रूप लेती है। जी प्रदीप, आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।